तो लीजिए बच्चों, मैं आ गई हूँ पकड़ा गया शरारती का दूसरा भाग लेकर। तो पिछले भाग में हमने सुना था कि ब्लैकी को टीटू की मदद की बहुत ज़रूरत थी चीकू को मनाने के लिए। तो हुआ ये, टीटू ने चीकू को सब बताया और ब्लैकी ने माफ़ी भी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर ब्लैकी ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी चीकू ने पूछा, क्या जार ऊपर तक शहद से भरा था? ब्लैकी ने कहा, हाँ, जार पूरी तरह से भरा हुआ था, उसके ऊपर कोई ढक्कन भी नहीं था। और टीटू कह रही थी कि उसने वह जार बैडी को लेकर भागते हुए देखा। बैडी उस लोमड़ी का नाम था जो तुम्हारी ओर से भाग रहा था। टीटू बोली, मैं पश्चिम से आ रही थी। चीकू सोचने लगा कि पश्चिम मतलब वो तो बहुत ही काली पहाड़ी की जगह है। इसका मतलब बैडी ज़रूर उस पहाड़ी में कुछ दिनों तक रुका होगा। चीकू ने दोनों से कहा कि हर पहाड़ी वहाँ की काली है, साथ ही बहुत भयंकर भी है। तो सभी अपराधी अपना कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ते हैं जिससे हम उन तक पहुँच पाते हैं। अब हमें काली पहाड़ी की ओर जाना चाहिए और हो सकता है हमें वहाँ कोई सुराग मिल जाए। कुछ ही देर में सभी काली पहाड़ी की ओर बढ़ चले। ये इलाका चारों तरफ से चोरों के लिए छुपने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। दिन में यहाँ इस इलाके में पूरी तरह से खाली और शांत रहता था। चीकू ने शहद की कुछ बूंदें दिखाते हुए कहा, देखो, यहाँ शहद की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं। ये तब गिरी होंगी जब बैडी यहाँ से जार लेकर भागा होगा। उसे पकड़ने के लिए ये सुराग काफ़ी है। इस रोबोटिक मक्खी की मदद से बोलकर चीकू ने अपनी जेब से कुछ निकाला। इस मक्खी में सेंसर लगा है। यह शहद की कुछ बूंदें सूंघ कर ही 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मौजूद शहद का पता कर लेगी। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा। टीटू बहुत खुश हुई और उछलते हुए बोली, इसका मतलब ये रोबोटिक मक्खी उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां बैडी ने शहद छुपा कर रखा है। फिर तो बहुत मज़ा आ जाएगा। रोबोटिक मक्खी ने शहद को सूंघा और उड़ने लगी। फिर चीकू ने अपना लैपटॉप खोला। कुछ देर बाद स्क्रीन पर बैडी दिखाई देने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ शहद खाने में मस्त था। तभी चीकू ने टीटू और ब्लैकी से कहा कि देखो, इस रोबोटिक मक्खी को जो बैडी लोमड़ी तक पहुंच गई। इस रोबोटिक मक्खी में एक जासूसी कैमरा लगा हुआ है जिसकी वजह से हम बैडी को देख पा रहे हैं। तभी चीकू ने कहा कि अब हमें इंस्पेक्टर जंबो हाथी को बैडी की इस नई छिपने की जगह को बताना चाहिए। ब्लैकी ने गुस्से में कहा, लेकिन हम उसे खुद ही सज़ा देना चाहते हैं और सबक भी सिखाना चाहते हैं। तभी चीकू ने कहा, बैडी और उसके दोस्तों को सज़ा देने के लिए पुलिस ही काफ़ी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ब्लैकी, तुम्हारा जार तुम्हें मिल जाएगा और उसके अंदर कुछ शहद भी। पुलिस ने बैडी और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। ब्लैकी ने बचे हुए शहद चीकू और टीटू को दे दिया। उसने महसूस किया कि शहद बांटने से उसे बहुत खुशी मिली है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब किस मोड़ पे कौन काम आ जाए, और साथ ही हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ।